पूज्य गुरुदेव आशाराम जी बापू के विषय में श्री श्री रविशंकर ने जो गलत टिप्पणी की है उसका जवाब देते हुए डॉक्टर प्रेम जी जो कहते हैं वह आपके सामने प्रस्तुत है। डॉक्टर प्रेम जी लिखते हैं, हरिओम। आज मुझे किसी साधक भाई ने एक वीडियो फाइल भेजी जिसके उत्तर के रूप में यह स्पष्टीकरण लिखा है। एक स्कूल का विद्यार्थी भी यह जानता है कि जिस विषय के जो ज्ञाता हो उनको उस विषय का प्रश्न पूछना चाहिए। भूगोल का प्रश्न गणित के शिक्षक को नहीं पूछते और जीव विज्ञान का प्रश्न इतिहास के शिक्षक को नहीं पूछते, पर आजकल किसको क्या पूछना है यह प्रश्नकर्ता नहीं जानते और उत्तर देने वाले भी उनको जिस विषय का ज्ञान नहीं है उस विषय के प्रश्न का उत्तर देकर अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करते हैं और उनको सुनकर महामूर्ख श्रोता तालियां बजा देते हैं मानो उनको कोई सच्चा उत्तर सुनाया गया हो। प्रश्नकर्ता सच्चा संत कैसा होना चाहिए, यह प्रश्न एक ऐसे व्यक्ति को पूछ रहे हैं जो संत नहीं है, जिनके जन्म मरण का अंत हो गया हो, यानी जिनको आत्मज्ञान हो गया हो, उनको संत कहते हैं। श्री श्री के जीवन चरित्र में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि उनको किसी आत्मज्ञानी गुरु की कृपा से कभी आत्मज्ञान हुआ हो। श्री श्री रविशंकर के बारे में बताया जाता है कि एक बार वे पूरे 10 दिनों तक मौन में थे और उसी दौरान उन्होंने एक बेहद ही ताकतवर श्वास तकनीक की खोज की जिसे सुदर्शन क्रिया के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर ये तकनीक श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल कर ली गई। किसी श्वास तकनीक को आत्मज्ञान नहीं कहते। ऐसे अनेक क्रियाओं का वर्णन योग शास्त्रों में आता है। जैसे किसी औषधालय में अनेक प्रकार की औषधियां होती है, वैसे सनातन धर्म के ऋषियों और मुनियों ने अनेक प्रकार की क्रियाएं, मुद्राएं, आसन, प्राणायाम, ध्यान की विधियां आदि खोजकर हमारे शास्त्रों में रखी है। जैसे अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग औषधियां होती है, वैसे अलग अलग मनुष्यों के विकास के लिए अलग अलग क्रियाएं, मुद्राएं, आसन, प्राणायाम, ध्यान की विधियां आदि का प्रयोग सच्चे संत भारत में सदियों से निःशुल्क करते आए हैं। किसी एक औषधि से ही सब बीमारियों का इलाज करने वाला कुशल डॉक्टर नहीं होता, वह नीम हकीम हो सकता है। ऐसे ही किसी एक ताकतवर श्वास तकनीक से सबको ठीक करने के लिए सबको वह सिखाने वाला और बदले में फीस लेने वाला कोई संत नहीं होता, एक बिजनेसमैन हो सकता है। जैसे एक ही औषधि से सब मरीजों का इलाज करके पैसे कमाने वाला उन मरीजों का शोषण करता है, वैसे ही ये बिजनेसमैन अनेक लोगों का शोषण करके धन कमा रहे हैं। आशाराम बापू जैसे सच्चे संतों ने लाखों साधकों को अनेक क्रियाएं, मुद्राएं, आसन, प्राणायाम, ध्यान की विधियां सिखाई है, मंत्र दीक्षा दी है, शक्तिपात दीक्षा के द्वारा कुंडलिनी जागृत के अनुभव कराए हैं, वेदांत के उपदेश के द्वारा उनके अज्ञान का निवारण किया है, पर कभी किसी से कोई फीस नहीं ली। देश विदेश में हजारों बाल संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं, युवा सेवा संघ के केंद्र चलाए जाते हैं, महिला उत्थान के अनेक सेवा कार्य किए जाते हैं, व्यसन मुक्ति अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों को लाभ होता है, फिर भी कोई फीस नहीं ली जाती। ऐसे संत के बारे में एक बिजनेसमैन को अभिप्राय देने का अधिकार नहीं है। सच्चे संत हमेशा लोक कल्याण के लिए निष्काम सेवा करते हैं। जैसे कोई माता अपने शिशु को दूध पिलाने की फीस नहीं लेती, वैसे सच्चे संत क्रियाएं, मुद्राएं, आसन, प्राणायाम, ध्यान की विधियां सिखाने की फीस नहीं लेते। सनातन धर्म के खजाने से कुछ उठाकर उनके कोर्स बनाकर बड़ी फीस लेकर सिखाने वाले कुशल बिजनेसमैन हैं, क्योंकि मुफ्त में मिली हुई चीज को बेचकर धन कमा रहे हैं। ईश्वर की प्राप्ति कभी किसी को धन के बदले में नहीं होती। जिनको मुफ्त में ईश्वर प्राप्ति होती है वे दूसरों को मुफ्त में ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, फीस लेकर नहीं। सच्चे संत कबीर जी, गुरु नानक, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम जैसे अनेक संत भारत में हो गए। उनमें से किसी ने आध्यात्मिक ज्ञान की बिक्री नहीं की, कोई कोर्स बनाकर धन नहीं कमाया। आजकल जो फीस लेकर आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं उनको ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है। एक सामान्य मनुष्य भी मुफ्त में मिली हुई चीज को मुफ्त में बांटते हैं। बिजनेसमैन भी कुछ खर्च करके बनाई हुई चीज को बेचते हैं, पर ये आध्यात्मिक ज्ञान के विक्रेता तो मुफ्त में मिली हुई चीज को बेच रहे हैं। ऐसे बिजनेसमैन को जगदीश चंद्र बसु और मैडम क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों से भी कुछ परोपकार का गुण सीखना चाहिए। कठिन परिश्रम के बाद जो खोजे उन वैज्ञानिकों ने की, उनका उन्होंने पेटेंट करा के धन कमाने के बदले समाज की सेवा में निःशुल्क अर्पण कर दी। और ये श्री श्री 11 दिन के मौन के बाद कोई श्वास की तकनीक को खोजकर सुदर्शन क्रिया के नाम पर उसकी बिक्री करके धन कमा रहे हैं। जगदीश चंद्र बसु को हम संत कह सकते हैं क्योंकि उनके जीवन में परोपकार है। जिनके जीवन में धन की लोलुपता और स्वार्थ है उनको हम कुशल बिजनेसमैन ही कह सकते हैं, संत नहीं कह सकते। अगर वे अपने आप को संत कहलाते हैं तो वे झूठे संत ही हो सकते हैं। सच्चे संत समाज को सिर्फ सामाजिक समस्या, हिंसा और व्यक्तिगत तनाव से मुक्त करने को ही महत्व नहीं देते। सच्चे संत लोगों के जन्म मरण के रोग को मिटाने के लिए उनको आत्मज्ञान में जगाकर समाज का वास्तविक कल्याण करते हैं। लौकिक और सामाजिक कल्याण के साथ आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग दिखाते हैं और उन पर चलने के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
श्री श्री ने अगर आत्मज्ञान पाया होता तो वे समाज को केवल तनाव मुक्त करने पर जोर नहीं देते। समाज ध्यान, जप आदि अनेक साधन से तनाव मुक्त हो सकता है, पर केवल मेरी सुदर्शन क्रिया या कोष से ही सब लोग तनाव मुक्त हो सकते हैं, ऐसा प्रचार तो केवल बिजनेसमैन ही कर सकते हैं। सच्चे संत श्री आशाराम बापू ने करोड़ों लोगों को शारीरिक रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त किए हैं और उनको आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर किए हैं, और बदले में किसी कोर्स के नाम पर कोई फीस नहीं ली है। ऐसे सच्चे संत पर किसी बिजनेसमैन को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ये बिजनेसमैन सच्चा संत कैसा होना चाहिए यह बोलने से पहले खुद एक सच्चे संत बनकर दिखाते तो अच्छा होगा। सच्चे संत ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की परंपरा में प्रकट होते हैं। जो किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा पचाए बिना ही अपने आप को आत्मज्ञानी घोषित कर देते हैं वे ठग होते हैं। जैसे आपको किसी रोग के लिए ऑपरेशन कराना हो तो आप किसी सरकार मान्य मेडिकल कॉलेज से प्रमाणित सर्जन के द्वारा कराते हो। किसी ने बिना किसी मेडिकल कॉलेज से शिक्षा लिए, प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही बोर्ड लगा दिया हो कि वह सर्जन है तो आप उसे ऑपरेशन नहीं कराते। अगर कराते हो तो वो आपको मार डालता है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी जो ब्रह्मज्ञानी गुरु से प्रमाणित हुए बिना ही स्वयं को गुरुजी घोषित कर देते हैं, उनसे सच्चे जिज्ञासु मार्गदर्शन नहीं लेते। जैसे नीम हकीम से इलाज कराने वाले का शोषण होता है, वैसे ही ऐसे ढोंगी गुरु के द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा लेने वाले का शोषण होता है। उनको 84 लाख योनियों में अनेक बार जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है। अगर वे सच्चे ब्रह्मज्ञानी गुरु से मार्गदर्शन लेते तो वे सब दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाते। अतः अज्ञानी गुरु से जो घाटा होता है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर श्री श्री के गुरु कोई नहीं थे तो वे निगुरे हैं। अगर अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद रविशंकर जी ने वैदिक विज्ञान पर उपदेश देने का कार्य किया और उन्होंने यह कार्य महर्षि योगी के साथ मिलकर किया था, यह बात सत्य हो तो उन्होंने शिक्षा हासिल की लौकिक जगत की और उपदेश देने लगे वैदिक विज्ञान पर। यानी वैदिक विज्ञान की शिक्षा किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से प्राप्त किए बिना ही वे वैदिक विज्ञान के उपदेशक बन गए। इससे सिद्ध होता है कि वे किसी सदगुरु से प्रमाणित हुए बिना ही गुरुजी बन गए हैं, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज से अभ्यास किए बिना ही डॉक्टर बन जाए। इन्होंने यह कार्य महर्षि महेश योगी के साथ मिलकर किया, इसलिए महेश योगी उनके गुरु थे ऐसा माने तो भी कुछ समय के बाद उनको त्याग कर उन्होंने अपना स्वतंत्र बिजनेस शुरू किया। ऐसे मनमुख लोगों को आत्मज्ञान होना संभव ही नहीं है। जो अपने गुरु से वफादार नहीं रहा वह किसी सच्चे संत से कैसे वफादार रह सकता है। पहले अनेक बार उन्होंने आशाराम जी बापू का सहयोग लेकर उनको अपने कार्यक्रमों में आमंत्रण देकर उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाया है। दूसरे शब्दों में कहे तो उनके आगे नतमस्तक हुए हैं। अब वे उनके विरुद्ध मीडिया में बोल रहे हैं, यह उनकी कृतज्ञता है। यह एक कुशल बिजनेसमैन की रणनीति है जो आम लोग समझ नहीं पाते। सनातन धर्म के सच्चे संतों को बदनाम करके हिंदू संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए विदेशी धन से चलने वाले मीडिया को समर्थन देकर वे अपनी इमेज ऊंची बनाना चाहते हैं, पर इससे उनकी एक धर्म और संस्कृति के प्रति गद्दार की इमेज बन रही है। इतिहास में जयचंद जिसने पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी करके मोहम्मद घोरी की मदद की थी, और मीर जाफर जिसने सिराज उद्दौला से गद्दारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों की मदद की थी, जैसे गद्दारों की लिस्ट में श्री श्री का नाम आएगा यह उनको पता नहीं है। संत आशाराम जी बापू ने उनके ब्रह्मज्ञानी गुरु साईं श्री लीलाशाह जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था। वे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की परंपरा में प्रकट होने वाले सच्चे संत हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्होंने धर्म और अध्यात्म के प्रचार के साथ साथ धर्मांतरण पर रोक लगाने का कार्य भी किया है। श्री श्री को अगर अपनी अक्ल न हो तो कुछ अक्ल श्री सुब्रमण्यम स्वामी जैसे महानुभाव से लेनी चाहिए। Some important facts posted on social media by Dr. Subramaniam Swamy, an eminent jurisprudent. Hindus under siege, your leaders and saints will be systematically eliminated with false charges and propaganda. By the time you will realize it, it will be too late. Asharam Ji Bapu is at the forefront in resisting and stopping religious conversion. Innocent and gullible Hindus are not able to visualize the invisible mechanism working behind defaming Hindu saint, which is part a massive conspiracy of certain powers that are opposing the Hindus as well as our Hindu nation. Before this case, Shankaracharya of Kanchi Mutt was arrested under false allegations and the media publicized him as a murderer. But when he was acquitted not guilty and innocent by the Supreme Court, then the media organization did not even appeal him for forgiveness for branding him as a murderer. Sadhvi Pragya Singh has been rotting in jail even without any proof and any charge sheet for the last 6 years only because she is a Hindu saint. The worst of the worst thing is that most of the Hindus are taken by secularism as well as some kind of inferiority complex. Therefore, they immediately accept the version of media as true
and factual. Without any proof or investigation, all of a sudden everyone starts acting like a judge because the media and our film have stuffed rubbish in our mind that person happens to be a Hindu saint, he must be corrupt and distorted one. पर यह सब जानते हुए भी अगर वे षड्यंत्रकारियों को सहयोग दे रहे हैं तो इसमें उनका ऐसा स्वार्थ है जैसा जयचंद और मीर जाफर का था। ऐसे स्वार्थी तत्वों से समाज को सावधान रहना चाहिए। सच्चे संतों की योग्यता को अवार्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जाता। जो सच्चे संत होते हैं उनकी दृष्टि में त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ होता है, तो अज्ञानियों के द्वारा किए गए अवार्ड का क्या मूल्य होगा। अगर श्री श्री ने ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया होता तो उनको प्रसिद्धि पाने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल के नकली गुरु जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, उनसे एक प्रश्न करूंगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में आपका नाम छपाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है या वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम छपाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो आप उन अज्ञानियों में से एक हो जो सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिनके नाम उस बुक में छपते हैं। जैसे किसी स्कूल के क्लास में पहला नंबर लाने वाले विद्यार्थी की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो वह एक विद्यार्थी ही है और उसको इनाम देने वाले शिक्षकों से बहुत छोटा है। वैसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड देने वाले से आप बहुत छोटे हो, क्योंकि उन लोगों ने आपको बड़ा बनाया है और आपका नाम छपाने से वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक की प्रतिष्ठा बढ़ती हो तो आपको उसके लिए कुछ करने की क्या जरूरत है, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में नाम लिखने वालों से भी आप बड़े हो। क्या स्कूल के शिक्षकों से ज्यादा पढ़ा हुआ कोई वैज्ञानिक ये चाहेगा कि स्कूल के क्लास के टॉप विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट में उसका नाम छपे? लेकिन प्रसिद्धि के भूखे आजकल के नकली गुरु ये बात नहीं समझ पाते। कोई अन्नम ब्रह्म जैसे उपनिषद के वाक्य का आधार लेकर सबसे ज्यादा भोजन के व्यंजन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। वे विरोचन बुद्धि के गुरु इस उपनिषद के वाक्य का क्या अर्थ है ये नहीं समझते। अगर अन्न ब्रह्म है तो खाने वाला कौन है? खाने वाला भी ब्रह्म है, तो क्या ब्रह्म दो है? नहीं, एक ही है। तो जब अन्न में अन्नपना न रहे और खाने वाले में खाने का कर्तृत्व न रहे तब वे दोनों एक ब्रह्म ही है। यह तात्पर्य है उपनिषद का, जो विरोचन बुद्धि वाले नहीं समझते और व्यंजन के अनेक प्रकार बनाकर भोग का सुख लेने लगते हैं और लोगों को भी आयुर्वेद के स्वास्थ्य के नियमों के विरुद्ध खाने की प्रेरणा देते हैं। प्रसिद्धि की वासना उनसे ऐसे शास्त्र विपरीत कर्म कराती है जिससे लोग भोगवादी और विलासी बनकर अपने स्वास्थ्य और संयम की भारी हानि करते हैं। सच्चे संत संयम सिखाते हैं। अन्नम ब्रह्म जैसे उपनिषद के वचन का दुरुपयोग करके समाज को भोगी नहीं बनाते। श्री श्री ने कहा है, जब घट पकता नहीं है ना तब न पानी रुकता है उसमें न घट बचता है। यह बात तो सही है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कोई भी घट अपने आप को पका नहीं सकता। शिष्य रूपी घट को पकाने के लिए गुरु रूपी कुम्हार के पास रहना पड़ता है। श्री श्री तो किसी गुरु के पास रहे ही नहीं है, यानी कभी घट बने ही नहीं है तो पकने का सवाल ही नहीं है। और अगर वे महेश योगी को अपना गुरु मानते हो तो भी वे उनके द्वारा पक्के होने के बाद उनके आदेश से उपदेशक बने या मनमाने ढंग से गुरुजी बन गए, यह उनको सोचना चाहिए। जब वे घट बने ही नहीं है तो कोई घट पक्का है या कच्चा है यह निर्णय देने का उनको अधिकार नहीं है। पहले खुद पक्का घट बनो, फिर दूसरों को उपदेश दो। संत आशाराम जी बापू को साई लीलाशाह महाराज ने परिपक्व बनाने के बाद समाज में भेजे हैं। वे अपनी मर्जी से गुरु बने नहीं हैं। उनका घट उनके गुरुदेव ने इतना पक्का किया है कि विधर्मी षड्यंत्रकारी उल्टे होकर टंग जाए तो भी तोड़ नहीं सकते, और उनमें आस्था रखने वाले उनके भक्तों की आस्था का जल श्री श्री जैसे हजारों निगूरे संस्कृति और संतद्रोही मीडिया के गुलाम होकर भोगते रहे तो भी कम होने वाला नहीं है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि आशाराम जी बापू के लाखों शिष्यों ने अपनी श्रद्धा को अडिग रखकर षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को विफल कर दिया है, क्योंकि अब भी उनके द्वारा धर्म और संस्कृति रक्षा और प्रचार के दैवी कार्य पूरे जोश से देश और दुनिया में हो रहे हैं। इसी कारण से अब भी षड्यंत्रकारी मीडिया के द्वारा तथाकथित गुरुओं के द्वारा कुछ न कुछ बुलवाकर धर्म और आस्था को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। आज भी उनके द्वारा किए गए संस्कृति रक्षा के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा इस देश राज्यों के अनेक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे के द्वारा देश के किशोरों और युवाओं का चरित्र भ्रष्ट करने के षड्यंत्र को आशाराम जी बापू ने राष्ट्रव्यापी मातृ पितृ पूजन अभियान के द्वारा विफल कर दिया है। इसको आज सब स्वीकार करते हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों के अभिप्राय निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आगे वीडियो पॉज कर सभी मंत्रियों के अभिप्राय आप पढ़ सकते हैं। श्री श्री ने कहा है, इसमें गुरु की जो सीट है वो आसान नहीं है। इसमें काफी तपस्या के बाद ही वह स्थान मिलना चाहिए। किसी को ऐसे ही बिठा दे, किसी को गुरु बना दे तो ये भूल होता है। गुरु की सीट काफी तपस्या के बाद ही मिलनी चाहिए, यह बात तो सच्ची है। पर श्री श्री ने कितनी तपस्या की है?
10 दिन का मौन रखने के सिवा और कोई तपस्या की है? उन्होंने 10 दिन के मौन के बाद कोई ताकतवर श्वास तकनीक की खोज की और उसका मार्केटिंग करने लग गए। इसको तपस्या नहीं कहते, इसको आध्यात्मिकता का मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग खूब करो और भोले भाले धर्म से अनभिज्ञ शिक्षित लोगों को लूट कर खूब धन कमाओ, पर उसके आधार पर कोई गुरु की सीट पर बैठने का अधिकारी नहीं बन सकता। जिसको किसी सदगुरु ने गुरु की सीट पर नहीं बिठाया हो और खुद ही गुरु बन गया हो, ऐसा गुरु घंटाल सदगुरु को उपदेश दे रहा है कि किसको गुरु की सीट पर बिठाना चाहिए। उसको पता नहीं है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु साईं लीलाशाह महाराज ने आशाराम जी बापू को आत्म साक्षात्कार कराने के बाद भी 7 साल तक एकांत तपस्या में लगाकर परिपक्व किए थे और बाद में उनको गुरु पद पर बिठाए थे। सदगुरु कभी भूल नहीं करते, पर जो किसी समर्थ गुरु के द्वारा आत्मज्ञानी प्राप्त किए बिना खुद ही गुरुजी बन जाते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं, जिसका फल उनके शिष्य को भोगना पड़ता है। ऐसे गुरुओं के शिष्यों को संत कबीर जी सावधान करते हैं। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में देत छुड़ाए। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे, चढ़ी पत्थर की नाव। प्रश्न पूछने वाला कहता है, अब देखो ये आशाराम जी बापू, इतनी भारी संख्या में उनके फॉलोअर्स थे, जगह जगह पर उनके आश्रम थे, उन पर भी इतने गंभीर आरोप है। किसी संत की सच्चाई का आकलन उन पर लगे आरोपों के आधार पर नहीं होता। इतिहास देखोगे तो जिन संत महापुरुषों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा का दैवी कार्य किया है, उन पर दुष्ट लोगों ने आरोप लगाए हैं। महात्मा सुकरात पर इतना गंभीर आरोप था कि उनको जहर पीना पड़ा। ईसा मसीह पर इतना गंभीर आरोप था कि उनको क्रॉस पर चढ़ना पड़ा। तो क्या वे सच्चे संत नहीं थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को भी बाबर ने जेल में डाल दिए थे, तो क्या वे सच्चे संत नहीं थे? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने जेल में डालकर यातनाएं दी थी, तो क्या वे सच्चे संत नहीं थे? गुरु हरगोविंद जी को जहांगीर ने 12 साल तक ग्वालियर की जेल में रखे थे, तो क्या वे सच्चे संत नहीं थे? भगवान बुद्ध पर भी गंभीर आरोप लगे थे और षड्यंत्र के द्वारा उनको प्रमाणित भी किए थे, तो क्या बुद्ध सच्चे संत नहीं थे? स्वामी विवेकानंद पर भी गंभीर आरोप लगाकर विधर्मियों ने बदनाम करने में कोई कमी नहीं रखी थी, तो क्या वे सच्चे संत नहीं थे? मंसूर जैसे अनेक सूफी संतों पर गंभीर आरोप लगे और उनको कुर्बानी देनी पड़ी, तो क्या वे सच्चे संत नहीं थे? आरोप तो भगवान श्री कृष्ण पर भी लगा था कि उन्होंने सेमंतक मणि की चोरी की है, तो क्या वे सच्चे भगवान नहीं हैं? तत्कालीन समाज के दुष्टों ने उन संतों को अपराधी घोषित करके सताए होंगे, फिर भी आज विश्व के अरबों लोग उपरोक्त महान संतों को पूजते हैं और उन संतों को सताने वाले और उनकी निंदा करने वालों पर थूकते हैं। जो सच्चे संत होते हैं उन पर चाहे कितने भी आरोप लगे, उनको कितनी ही यातनाएं दी जाए, तो भी वे संत ही रहते हैं। और जो संस्कृति और संतों के प्रति गद्दार होते हैं, वे अपनी इमेज बनाने के लिए और स्वार्थ की पूर्ति के लिए चाहे कितनी भी संस्कृति और धर्म को नष्ट करने वालों के मोहरे बनकर समाज को गुमराह करते रहे, वे गद्दार ही रहते हैं। श्री श्री भी अगर ऐसे समाज को गुमराह करके उनकी आस्था का शोषण करने वालों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो यह उनके कुशल बिजनेसमैन होने का प्रमाण है। अपना बिजनेस चलाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। किसी सदगुरु का शिष्य हुए बिना ही जो गुरु बन गया हो, ऐसा गुरु घंटाल एक समर्थ सदगुरु के शिष्यों की आस्था को तोड़कर फिर उनको क्या करना चाहिए यह उपदेश भी दे सकता है। यह भी एक बिजनेस पॉलिसी है। प्रश्न पूछने वाला कहता है, देखिए भोले भाले सीधे साधे लोग हमारे देश के वे गुरु के पास तब जाते हैं जब वे संकट में तकलीफ में होते हैं, और उसका लाभ लेकर अगर कोई एक्सप्लॉइट करे तो लोग कैसे पहचाने कौन सच्चा कौन झूठा? लोग किसी संत के पास जाते हैं और उनकी संकट से मुक्ति होती है, उनकी तकलीफ दूर होती है, तभी वे उनके पास बार बार जाते हैं। इतने कुप्रचार के बाद भी उनके शिष्य गुरु के आश्रम में जाते हैं, उनको कुछ मिला होगा तभी वे जाते हैं। जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं वे किसी तकलीफ मिटाने के लिए नहीं जाते, वे आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जाते हैं। वे भी उनको आध्यात्मिक लाभ होता है तभी आते जाते हैं। और आशाराम जी बापू के पास केवल सीधे साधे भोले भाले लोग ही नहीं जाते, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले भारत रत्न प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे 6 प्रधानमंत्री उनके आशीर्वाद लेने जाते थे और उनसे शांति, आनंद और बड़ा बल प्राप्त करते थे। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके आशीर्वाद लेते थे और उनके सत्संग में लाभान्वित होते थे। अनेक बिजनेसमैन, अनेक मुरारी बापू जैसे प्रसिद्ध कथावाचक, श्री रामदेव बाबा जी, अनेक योगाचार्य, श्री श्री जैसे अनेक तथा कथित आध्यात्मिक गुरु भी उनके आगे नतमस्तक होते थे। नासा साइंटिस्ट मिस्टर नॉर्म बेर्नेस जैसे अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग भी उनके दर्शन और सत्संग से लाभ लेते थे। ऐसे लोगों का अगर वह शोषण होता तो वे 40 साल तक उनके पास क्यों आते जाते रहे? कौन सच्चा कौन झूठा यह समझने की बुद्धि उनमें यह प्रश्न पूछने वाले से और जिसको प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा थी। इसलिए उनसे ज्यादा बुद्धिमान महानुभावों के अनुसार वे सच्चे संत के बारे में अपना निर्णय बनाएं, इसमें उनकी शोभा है।
एक तरफ तो प्रधानमंत्री से लेकर देश विदेश के करोड़ों सज्जनों और महिलाओं के अनुभवों का प्रमाण है कि आशाराम जी बापू ने उनके संकट मिटाए हैं, तकलीफें दूर की है, उनकी सर्वांगीण उन्नति की है। और एक तरफ एक लड़की बिना किसी ठोस सबूत के कहती है कि उसका शोषण हुआ है, तो उनमें कौन सच्चा, इसका निर्णय तो एक साधारण मनुष्य भी कर सकता है। फिर भी अगर निजी स्वार्थ के कारण श्री श्री ने ऐसा न कर सके तो कम से कम लोगों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने का पाप न करे। कौन सच्चा संत है और कौन झूठा संत है, इसका निर्णय अगर निगूढ़े बिजनेसमैन करने लगेंगे तो सच्चे संतों की परंपरा ही नष्ट हो जाएगी और उनके स्थान पर निगूढ़े बिजनेसमैन बैठ जाएंगे। प्रारंभ में मैंने कहा था, एक स्कूल का विद्यार्थी भी यह जानता है कि जिस विषय के जो ज्ञाता हो उनको उस विषय का प्रश्न पूछना चाहिए। भूगोल का प्रश्न गणित के शिक्षक को नहीं पूछते और भौतिक शास्त्र का प्रश्न इतिहास के शिक्षक को नहीं पूछते। पर आजकल किसको क्या पूछना चाहिए यह प्रश्नकर्ता नहीं जानते और उत्तर देने वाले भी उनको जिस विषय का ज्ञान नहीं है उस विषय के प्रश्न का उत्तर देकर अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करते हैं। एक विद्यार्थी भी जो गलती नहीं करता वह मीडिया का प्रश्न पूछने वाला जानबूझकर तब करता है जब वह किसी विषय के बारे में झूठा प्रचार करना चाहते हो। जिसने कभी कोई साधना नहीं की उसको पूछेंगे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में ताकि वह नास्तिकता का समर्थन करे। अगर ईश्वर प्राप्त महापुरुष को पूछेंगे तो वे वास्तविकता की बात करेंगे जो नास्तिक पत्रकार चाहता नहीं है। अगर पूछने वाले ने ऐसा प्रश्न सत्य की खोज के लिए किसी सच्चे संत से पूछे होते तो उनको यह उत्तर मिलते, चाहे जितना मीडिया ने दिखाया हो, चाहे कुछ कहा हो। लेकिन जिस दिन आप बापूजी को जेल से यहाँ देख ले तो गिनती नहीं कर पाओगे कि सड़क पर भक्तों की भीड़ कितनी है। आज भी उनके भक्तों के ऊपर कोई फर्क नहीं है, पूरी श्रद्धा है। जो सुना जाता है वही सही नहीं होता, कुछ वह भी सही होता है जिसको हम सुन नहीं पा रहे। हम किसी को वंदन प्रणाम न कर पाए तो उसकी आलोचना तो न करें। कितनों की शराब, कितनों का जुआ छुड़ाया, कितने बिखरे परिवारों को बचाया इन महापुरुष ने। बापूजी के पंडाल में बैठा हुआ अपार समुदाय हरिओम हरिओम के जयकारे कितने परिवारों को सुकून मिला है, यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन महापुरुष ने देश को क्या नहीं दिया, उनके ऋण से हम कैसे उऋण हो पाएंगे। जिसने धर्म को चोट पहुंचाई है, काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं वे असंत है, लेकिन जो स्वयं कष्ट सहन कर रहे हैं और दूसरों को जीवन दे रहे हैं, जिसकी साधना, अर्चना और आराधना में एक ही स्वर में भक्त के आशीर्वाद है, कल्याणमस्तु एवमस्तु, वे संत है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। समाज ने तो महावीर स्वामी को नहीं छोड़ा, महात्मा बुद्ध के ऊपर पत्थर फेंके गए, ऋषि दयानंद जी को जहर देकर मार डाला। यह सब तब होता है जब दूसरे धर्म के लोगों को भय लगता है। जो लोग अपना घर छोड़कर भाग गए थे, हिंदू ईसाई बन गए थे, उनकी घर वापसी हुई। ये सब चीजें बची थोड़ी ही है। आज हमारे धर्म को हिलाने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी है, लेकिन भगवान हमारे मालिक है, इसलिए हम खड़े हैं। मैंने आपने अपनी आंखों से जो देखा नहीं है, उस स्थान पर खड़े होकर कानों से सुना नहीं है, फिर हम उस विषय में कैसे बोल सकते हैं। तुम्हारा गुरु ऐसा है, हमारा गुरु ऐसा है, ऐसी उल्टी पुल्टी बात करके किसी भक्त को शर्मिंदित मत कीजिए, वरना जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा तब आप उन भक्तों से बात भी नहीं कर पाएंगे, स्वयं ही शर्मिंदित हो जाएंगे। इसलिए ये आलतू फालतू की बातें छोड़कर भगवान के चिंतन भजन में लगे रहिए। कलयुग में सैकड़ों पाखंडी निगुरे गुरु अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनमें से किसी से हमारा विरोध नहीं है। हमने तो केवल श्रद्धालु भक्तों की श्रद्धा की रक्षा के लिए यह सत्य उजागर किया है, ताकि भक्तों की सबसे मूल्यवान श्रद्धा रूपी संपत्ति का शोषण करने वालों से वे अपनी रक्षा कर सके। अगर इस पत्र से किसी तथाकथित गुरु के शिष्यों की भावना को ठेस लगी हो तो उसके लिए उनके गुरु जिम्मेदार है, जिसने एक सच्चे संत के लाखों शिष्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। डॉक्टर प्रेम जी।